जय श्री राम। भगवान की पूजा हम कैसे करें? एक जिज्ञासा होती है, किस विधि से करें, किस तरीका से करें, किस ढंग से करें। बात यह है कि हमें जो समझ में आता है उसी ढंग से हम पूजा करते हैं। पूजा सब लोग करते हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत आस्था है, प्रेम है, भाव है, समर्पण है ईश्वर के प्रति, वे सबके सब लोग पूजा करते हैं। चाहे वो नित्य पूजा करते हैं, चाहे महीने में करते हैं, चाहे साल में करते हैं, करते जरूर हैं। पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन बात है कि हम पूजा कैसे करें। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जितना आवश्यकता है उतनी ही बात हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके द्वारा पत्र माने पत्ता, चाहे वह बेलपत्र हो चाहे कोई पत्र हो, कोई भी फूल है, कोई भी फल है, यदि मेरा कोई भक्त मुझे समर्पण करता है, मैं उस पर प्रसन्न होता हूं। अब समझिएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं जो प्रेम से मुझे फूल ही समर्पण करता है, फल ही समर्पण करता है, पत्ते ही समर्पण करते हैं, मैं उस पर प्रसन्न होता हूं। यह भी तो पूजा है। और कई लोग चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे तीर्थ स्थान हो, जाकर के हम विधिवत पूजा करते हैं। जो शास्त्रगत पौराणिक मत है, पुराण के मंत्रों से या वेद के मंत्रों से या तंत्र के मंत्रों से, कोई वैदिक रीति से भगवान के पूजन करता है, कोई पुराणोक्त, पुराणों में जो विधान किया गया, पुराण के जो मंत्र है उस मंत्रों से भगवान की पूजा करता है, कोई तंत्र की विद्या से पूजा करता है। पूजा सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैदिक रीति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि सात्विक विधि है, वह सात्विक पदार्थों से भगवान की पूजा करते हैं हमें। तो सर्वश्रेष्ठ में वैदिक रीति ही आता है, पुरातन काल से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है, भगवान की पूजा करते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है मूर्ति हो चाहे ना हो, हम मूर्ति पूजा करते हैं। पूजा का शब्द का जो प्रचलन अभी आया, पहले नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। जो हम पूजा शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, यह शब्द अभी आया, पूर्व में नहीं था पूजा करना। इसमें मतभेद है बहुत लोगों का। जिसे मान लीजिए हम सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के घर में फोटो रखे हैं, छोटी मोटी मूर्ति रखे हैं, एक पूजा घर बना रखा हमने है, स्वच्छ वस्त्र पहन के पूजा घर में चले जाते हैं। वहाँ धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, माचिस है, दिया है, फूल है, फल है, मीठा है, हमसे जो बनता है हम नित्य पूजा करते हैं। बहुत से परिवार में मैंने देखा है, उनका नित्य काम है, घर पर है नित्य, घर का कोई न कोई सदस्य रोज मंदिर, अपने घर के मंदिर में ही जाता है और पूजा करता है। बहुत अच्छी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नित्य सुबह नित्य कर्म से निमित्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा का सामान लेकर मंदिर जाते सीधा।
धूप दीप अगरबत्ती माचिस दिया फल फूल मीठा वगैरह लेकर के जाते हैं, भगवान के पूजन करके भोग लगाते हैं, वहां पर नित्य उनका काम है। और सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है। परमात्मा के दरबार में तो जा रहे हैं आप। एक और बात कहा गया, बहुत से लोग सुबह बैठ करके ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। इसे शास्त्रों ने कहा है उत्तमा तत्व चिंताश्च, मध्यमा शास्त्र चिंताश्च, तीर्थागता अधमा, मंत्र चिंताश्च अधमा, अतीर्थागता अधमा अधमा। फिर से सुन लीजिए, उत्तमा तत्व चिंताश्च, मध्यमा शास्त्र चिंताश्च, मंत्र चिंताश्च अधमा, तीर्थागता अधमा अधमा। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, एक ऋषि कह रहा है जिसने लिखा इस चीज को है, अनुभव किया है। सबसे उत्तम है परमात्मा का चिंतन करना। ये अंतिम सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी तो पूजन करना है, भगवान की पूजा करना है, मंदिर जाना है, घर में पूजा करना है, तीर्थों में जाकर पूजा करना है, ये प्रथम सीढ़ी है। क्या आप जीवन भर प्रथम सीढ़ी पर ही रह गए? पूजा करते रह गए, कभी आपने ध्यान लगाया ही नहीं, कभी आपने चिंतन किया ही नहीं, कभी आपने सुमिरन किया ही नहीं। अरे इससे आगे तो बढ़िए, आप पूजा से आगे तो बढ़िए। भगवान के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, आंखें बंद करके स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं, भगवान के नाम का, भगवान के मंत्र का हम जो है सुमिरन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अति उत्तम है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। हाँ, इतना मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी की अत्यंत आवश्यकता होती है, छलांग मार के नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें जो है सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेगी, एक के बाद हम मंजिल पहुंच जाए, परमात्मा रूपी जो मंजिल हमें मिल जाएगी, लेकिन सीढ़ियां हमको चढ़नी ही पड़ेगी। जो है पूजा जो है प्रथम सीढ़ी है, चाहे घर में पूजा करते हैं, चाहे मंदिर पूजा करते हैं, तीर्थों में जाकर पूजा करते हैं। धीरे धीरे जो पूजा करते 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 आपकी जो मन है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, वह धीरे धीरे पवित्र और शुद्ध होता चला जाएगा, निखार आता चला जाएगा, और सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। एक दिन स्थिति आएगी, पूजा छूट जाएगा आपका। पूजा करना अच्छी बात है। कलिकाल में क्या होता है, हम किसी की पूजा करते हैं, देव का, देवी का, या पितर पूजा करते हैं, या मढ़ी मसान की पूजा करते हैं, या हम ब्रह्म बाबा की पूजा करते हैं, काली माई की पूजा करते हैं, डी बाबा की पूजा करते हैं, जहां जैसा प्रचलन है, गांव देहातों में, शहरों में, सब जगह, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं लोग तो भूत प्रेत की भी पूजा करते हैं, नित्य करने वाले तो है। पूजा करना अच्छी बात है, पूजा से वह प्रसन्न होते हैं। बहुत साधु महात्माओं की जो पूजा नित्य होती है, पीर फकीरों की पूजा लोग नित्य करते हैं मजार दरगाह में। जो है पूजा कोई खराब चीज नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप यदि जो है नित्य जो है किसी न किसी की पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा से वो प्रसन्न होता है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करता है, आपका दुख दूर कर देता है। हमने पाया है इस चीज को, है मैंने देखा है इस चीज को। जो लोग नित्य किसी न किसी की पूजा करते हैं, नित्य करते हैं, खुशहाल है, मस्त है, दिनों दिन प्रति वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका विकास होता चला जा रहा है, उन्नति होती चली जा रही है। अभी कीजिए, रोज कीजिए, किसी न किसी की पूजा रोज कीजिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को।
आप जिसकी पूजा करेंगे उसी को ही प्राप्त होंगे, ध्यान दीजिएगा। पूजा सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। तामसी पूजा करेंगे तो तामसी प्राप्त होगा, राजसी पूजा करेंगे तो राजसी से प्राप्त होगा, सात्विक पूजा करेंगे तो सात्विक है। ये समझ में नहीं आएगा जल्दी, जो है सारी बात समझ में नहीं आती है। हम पूजा करते हैं या बात समझ में आती है, हम जान रहे हैं पूजा क्या होती है, हम नित्य पूजा कर रहे हैं, किसी न किसी की पूजा कर रहे हैं। जैसे बहुत से मठ मंदिर में जाएंगे, साधु महात्माओं की जो है मूर्तियां लगी हुई है, समाधि बनी हुई है, उनको वहाँ पर मृत्यु के बाद में उन्हें समाधि बना दी गई है, उनकी भी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद